चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। आज का जो टॉपिक है कि मरने के बाद आत्मा का क्या स्थिति होती है, इसके बारे में पब्लिक में 3-4 तरह की बातें हैं। पहली बात कि आत्मा मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार किसी दूसरे शरीर में जन्म लेता है। दूसरी चीज है कि मरने के बाद आत्मा भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल, बेताल, शैतान ये बन जाता है। नंबर 3, मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में या नरक में जाता है और कुछ लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमने ये जानना, हमारे शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। आत्मा अजर, अमर, नित्य है। शरीर विनाशशील है। शरीर और आत्मा का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम लाइफ कहते हैं। हर वो चीज जो कंबाइंड होकर बनता है वो एक ना एक दिन सेपरेट होगा। इट्स अनदर लॉ ऑफ नेचर है। क्योंकि आपका लाइफ बहुत सारे चीजों के मिलके बना है, इसलिए उसको नष्ट होना ही होना है। तो शरीर से आत्मा का अलग होने का नाम मृत्यु है। तो मृत्यु का अर्थ क्या हुआ? इस शरीर का, जो शरीर मैटर से बना हुआ है, जड़ तत्व से बना हुआ है, इस शरीर का आत्मा से अलग हो जाने का नाम मृत्यु है। और जैसे ही आत्मा से अलग हो जाता है ये शरीर सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है, कीड़े मकोड़े होने लगते हैं। फिर हम मेक श्योर करते हैं कि इसको अच्छी तरह डिस्पोज किया जाए। हमारे यहाँ हम उसको जला देते हैं। तो आत्मा का क्या हुआ? पहले तो समझ ले कि आत्मा मरती नहीं है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण। और शरीर के साथ आत्मा का क्या संबंध है? कपड़े की तरह। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक व्यक्ति कपड़े खरीदता है, पहनता है, छोटा पड़ गया फेंक दिया, पुराना हो गया फेंक दिया, कलर फेड हो गया फेंक दिया, नए कपड़े पहनता है। इसी तरह आत्मा शरीर को धारण करता है। किसी कारण शरीर अनफिट हो जाए, रहने लायक ना हो तो छोड़ देता है। वो छोड़ना 2 महीने का प्रेगनेंसी का हो, या दो महीना बच्चा पैदा होने के बाद हो, या 2 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो। जब भी आत्मा के लिए बॉडी अनफिट होता है, आत्मा छोड़ देती है। और मरना बिल्कुल वैसे ही है। मरना एक पड़ाव है। मरना इज नॉट द एंड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वो गीता में सुंदर श्लोक है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। लाइफ एक साइकिलिक मोड में। अब पैदा होते हैं, देखिए गर्भ में आते हैं, फिर बच्चा बनते हैं, बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, मैच्योर होते हैं, बुढ़ा होते हैं और बुढ़ा होते हैं, फिर आपका डेथ होता है, फिर डेथ देखिए, फिर प्रोसेस में जाता है, फिर पैदा होता है। ये साइकिल है। और ये साइकिल किसके कारण है? आत्मा का, क्योंकि आत्मा नित्य है। आत्मा शरीर बदलती है, नया शरीर ले जन्म, पुराना शरीर छोड़ दे तो मृत्यु। आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, ना पैदा होता है ना मरता है, हमेशा एक जैसे रहता है। तो आत्मा तो मरती नहीं है, तो मरता कौन है? मरता शरीर है। जब शरीर मरता है तो केवल शरीर मरता है। इवन जो मन है, बुद्धि है, और आपके मन में जितने भी कर्मों का संस्कार है, वो सारे संस्कार जो पिछले जन्म में या इस जीवन में जो कुछ हमने किया, जो भोगा, जो एक्सपीरियंस किया, उन सबका एक जो सबकॉन्शियस मेमोरी हमारे मन में स्टोर्ड होकर रहता है, वो सब मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां आदियों के साथ आत्मा के साथ जाते हैं एक नए शरीर की खोज में। तो कौन सा नए शरीर मिलेगा? वही शरीर मिलेगा जितना जैसा आपके अकाउंट में पैसा हो। सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट कौन है? तुम्हारा मन है। वो अकाउंट में पैसा क्या है? तुम्हारे कर्मों का संस्कार है। अगर अच्छा संस्कार डोमिनेट है तो अच्छा जन्म मिलेगा, बराबर है तो थोड़ा एवरेज का मिलेगा, बहुत खराब है तो खराब जन्म मिलेगा। इसी तरह आपका आयु और भोग भी होता है। तो जैसा कर्म होगा आपको उसी हिसाब से अगला जन्म आपको मिलेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर
ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, भाई जो पैदा हुआ वो मरता है, जो मरता है वो पैदा होता है। ये बहुत ही इनएविटेबल सिचुएशन है, तो इसमें दुख या सुख करने की क्या जरूरत है। ये तो पार्ट ऑफ नेचर है, आप इसको टाल नहीं सकते हो। अगर ना मरना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही उपाय है। तो क्या उपाय है कि हम ना मरे, कि पैदा मत हो? क्या उपाय है कि हम पैदा ना हो, कि मत मरो? इस साइक्लिक मोड में होता है ना। तो जो भी पैदा हुआ है मरेगा, जो मरेगा तो वो पैदा होगा। अरे साइक्लिक मोड में जो चेन होता है वो कौन है? वो तुम्हारे कर्म और उसका संस्कार है। इस तरह आत्मा हजार लाखों लाखों शरीरों से गति करते हुए आज यहां तक पहुंचा है, फिर आगे भी करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? क्या ये साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ इटर्नल है? नहीं, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे? अगर आप वो कर्मों की जो कंसस मेमोरीज हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं, उसको अगर आप किसी तरह रोक दो तो तुम्हारे काम तो करते रहो, तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई कर्म संस्कार स्टोर्ड नहीं होंगे। जब मरोगे तो अकाउंट खाली है। अब जिसका अकाउंट खाली है वो बेचारा क्या घर लेगा? मतलब अगर आप अपने घर में रहते हैं, घर टूट गया, छोटा हो गया, पुराना हो गया, या किसी भी तरह से आपको लगता है ये घर आपके लायक नहीं है, आप घर चेंज करते हैं, तो कैसा घर खरीदेंगे? डिपेंड करता है कि आप आपके अकाउंट में कितना पैसा है। वो पैसा जितना सेविंग अकाउंट में होगा, उसी के हिसाब से आप घर खरीदते हैं, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी। इसी तरह शरीर में भी, ये शरीर रूपक घर जब नष्ट होता है तो आत्मा नया घर ढूंढता है, नया शरीर। डिपेंड करता है कि उसके अकाउंट में, माइंड रूपक बैंक में, कर्म संस्कार रूपक जो सेविंग संचित कर्म है वो कितना है और किस टाइप का है। गोल्ड का है, सिल्वर का है, लोहे का है, कैश है, डॉलर रखा है, रुपया रखा है, दिनार रखा है, येन रखा है, क्या रखा है, किस टाइप के कर्म है, किस टाइप के रुपए हैं, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होता है। आपको अगला जन्म उसी हिसाब से मिलता है। और अगर आपने माइंड में किसी भी तरह का कोई संस्कार डिपॉजिट किया ही नहीं है, मरने के बाद ईश्वर ने देखा इसके माइंड में तो एक भी पैसा नहीं है, जीरो, जीरो बैलेंस, इसको कौन सा घर दे? अब घर ही नहीं मिलेगा जी, अब हो गए होमलेस। अनिकेत, संस्कृत में शब्द आता है अनिकेत, बड़ा प्यारा शब्द है। अब इसका कोई घर नहीं है। घर मतलब अब इसको कोई शरीर नहीं मिलेगा, तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गया। छूटने को अंग्रेजी में आप क्या कहते हो? फ्रीडम, लिबरेशन। इसी को हमारे शास्त्र में कहते हैं मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, छुटकारा मिला। कहां से? फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, जन्म और मृत्यु के चक्र से। अच्छा, जो वो मरने के बाद जो पैदा होगा, क्या क्या बन के पैदा होगा? कठोपनिषद कहता है, तो निमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वा यदेहिनः स्थाणुमन्ये अनुसंयान्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। कठोपनिषद 5:7 में कहता है, कुछ लोग मरने के बाद दूसरा योनि को प्राप्त होते हैं, गर्भ में आते हैं। वो मनुष्य का गर्भ हो, पशु का गर्भ हो, मछली का गर्भ हो, पक्षी का गर्भ हो, जिसमें भी प्राण है उसमें आत्मा है, उसमें पैदा होते हैं। पर और कुछ लोग होते हैं जो स्थाणु होकर के पैदा होते हैं। स्थाणु का अर्थ होता है इसमें प्राण तो है, जब मूवमेंट नहीं करता, मतलब जीवन तो होता है पर उसमें मूवमेंट नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। इसी को हम कहते हैं स्थाणु जन्म, जो पेड़ पौधे आदि होते हैं। कि संसार में जितने तरह के भी प्राणी हैं, वैसे तो जैन साहित्य में 84 लाख तरह की स्पीसीज, 84 लाख तरह की योनियों की बात की जाती है। और हो सकता है आजकल मॉडर्न बायोलॉजी में या जो भी प्राणियों से रिलेटेड रिसर्च करते हैं उसमें इसकी संख्या ज्यादा हो, कम हो, जो भी हो। तो ये सब प्राणी है और इन सब में आत्मा है, और इनमें से किसी भी शरीर में हम पैदा हो सकते हैं या पहले हो रखे हैं। इनको 4 तरह से बांटा है।
उनमें से कुछ होते हैं जरायुज, जो गर्भ से पैदा होने वाले होते हैं, जैसे मैमल्स होते हैं, मनुष्य है, घोड़ा है, गाय है, हाथी है, जो गर्भ में माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। दूसरा जो अंडे से पैदा होते हैं, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, मछली वगैरह है, सरीसृप जो रेप्टाइल्स हैं। स्वेदज जो गर्मी से पैदा होते हैं या गंदगी से पैदा होते हैं, या कोई चीज सड़ जाने पर, डिकम्पोज होने पर उससे जो पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े, जर्म्स, इंसेक्ट्स, वो सब स्वेदज कहलाते हैं। जो चौथे कैटेगरी का है उसको कहते हैं उद्भिज्ज, जो बीज से या कलमी करके जो पैदा होते हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको कहते हैं उद्भिज्ज। मैं यहाँ मनुस्मृति के कुछ लोगों को कोट करूंगा। येषां तो यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् तत्तथा वो अभिधास्यामि क्रमयोगम च जन्मनि। मनुस्मृति में मनु कहते हैं भूतानाम, जिन प्राणियों का जैसा कर्म है उन कर्मों के अनुसार उनको क्या क्या जन्म मिलता है, मैं उसको डिटेल में नीचे बता रहा हूं। पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतो दतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजः। पहली कैटेगरी है जरायुज, जो माँ के पेट से गर्भ से पैदा होते हैं। वो पशु, मनुष्य जिनके दो धाड़ी दांत है, ऊपर और नीचे की दांत की धाड़ियां है, और गर्भ से पैदा होते हैं, इसको कहते हैं जरायुज। अगला क्या है? अंडज। अंडजा पक्षिणा सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च। ये अंडज, दो अंडा से पैदा होने वाले, जमीन पर भी या पानी में रहने वाले प्राणी होते हैं, जैसे पक्षी हैं, ये जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, सांप बिच्छू टाइप के, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, मछलियां, कछुए, और इस तरह के दूसरे भी जो भी प्राणी जो अंडे से पैदा होते हैं जमीन पर या पानी में, वो सब अंडज प्राणी कहलाते हैं। दूसरा स्वेदजम दंशमशकम यूकामक्षिकमत्कुणम उष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत् किंचिदीदृशम्। तीसरा है स्वेदज, जो गर्मी से, गंदगी से, सड़ जाने से पैदा होते हैं। कोई भी कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट्स, बग्स, जो भी गंदगी से, गर्मी से आपके शरीर के अंदर भी पैदा होते हैं, बाहर भी पैदा होते हैं, और इस तरह के सिमिलर कैरेक्टर वाले कोई भी छोटे मोटे प्राणी जो होते हैं, वो सब स्वेदज कहलाते हैं। और चौथा, देखिए पेड़ पौधे में प्राण है या आत्मा है, लाइफ है, ये हमारे हजार हजार सालों से हमारे ये ज्ञान था, और न केवल ज्ञान था, हम इसको बहुत ही डिटेल में जानते थे। उद्भिज्ज स्थावरा सर्वे बीज कांड प्ररोहिणः औषध्य फलपाकांता बहुपुष्प फलोपगाः। चौथे कैटेगरी के प्राणी जिसमें आत्मा पैदा होता है, उद्भिज्ज, स्थावर होते हैं, मूवेबल, उनमें मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट का अर्थ है एक जगह से दूसरे जगह को शिफ्ट होना। पेड़ पौधे में ये सब नहीं होता। वो स्थावर भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ तो बीज से पैदा होते हैं, सीड से, या कांड प्ररोहिण, कांड मतलब किसी ब्रांच को आप क्लोनिंग करके उनमें से पैदा करते हो। वो बेसिकली 3-4 तरह के होते हैं। एक तो औषधि, औषधि कहते हैं जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं ना, जैसे धान गेहूं वगैरह, उसको औषधि कहते हैं। एक होता है संस्कृत में औषधि, एक होता है औषध। औषध तो मेडिसिन है, औषधि ई एंडिंग जो होता है, इसका अर्थ होता है ग्रेन्स, अनाज। तो वो जो उद्भिज्ज है, जो कि स्थावर होते हैं, स्थानों, उनमें भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, 4 कैटेगरी बेसिकली। पहली कैटेगरी है औषधि, जो धान गेहूं तरह के होते हैं, जिसमें बहुत सारे फूल और फल आते हैं, और फल के पकने के साथ ही पेड़ नष्ट हो जाता है। फलपाकांत बहुपुष्प फलोपगाः। दूसरे टाइप के उद्भिज्ज होते हैं वनस्पति,
वनस्पति कहते हैं अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतय स्मृता। उनमें फूल नहीं होता, फल भी नहीं होता, खाली पेड़ के पेड़ होता है, उसको वनस्पति कहते हैं। तीसरे कैटेगरी के जो उद्भिज होते हैं उसको वृक्ष कहते हैं। पुष्पिणा फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयत स्मृताः। जिन पेड़ों में फूल भी होता है, फूलों से फल भी होता है, उसे वृक्ष कहते हैं। जैसे आम है, अमरूद है, बड़ है, जिसमें फूल फल दोनों होते हैं। और एक कैटेगरी है, उसको कहते हैं गुच्छ गुल्म, चौथी कैटेगरी। गुच्छ गुल्मम तु विविधम तथैव तृणजातयः बीजकांड रुहण्येव प्रतानावल्य एव च। तो चौथी कैटेगरी में आता है गुच्छ और गुल्म, झाड़ियां जिसको आप कहते हैं, जो झाड़ी के रूप में पैदा होते हैं। तृणजातय, घास फूस वगैरह जो होते हैं, लताएं, ये जो क्रीपर्स होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, जो दूसरों के सहारे बढ़ते हैं। तो इस तरह जो उद्भिज है वो 6-7 तरह के होते हैं। वृक्ष जन्म जनरली किसको मिलता है? ये जो पेड़ पौधे का जन्म है, उद्भिज जन्म, ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो बहुत ज्यादा पापी होते हैं। तमसा बहुरूपेण वेष्टितः कर्म हेतुना अंत संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्वितः। ये जो वेजिटेबल बींग्स है, इनमें लाइफ होने पर भी ये हमेशा इनर्शिया स्टेज में रहते हैं। क्यों होते हैं? कर्म हेतुना, उनके पुराने कर्मों के कारण, बहुत भयानक पाप आदि करने के कारण ये पेड़ पौधा का जन्म मिलता है। उनके अंदर अंतःसंज्ञा होती है। मनुष्य पशु पक्षियों की जो संज्ञा है, जो कॉन्शसनेस है, वो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। पर पेड़ पौधों में जो संज्ञा है, जो कॉन्शसनेस है, वो इनर होता है, अंदर रहता है। और सुख दुख समन्विता, उनमें भी प्लेजर एंड पेन का फीलिंग होती है, सुख दुख का फीलिंग होता है, बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पर, क्योंकि वो हमेशा इनर्शिया मोड में होते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोमा में हो, या आपने कोई सुन करने वाली मेडिसिन एनेस्थेसिया ले रखे हो, जैसे आपको बहुत ज्यादा फील नहीं होता है, उसी तरह पेड़ पौधों में वो जड़त्व ज्यादा होने के कारण उनमें बहुत कम फीलिंग होती है। तो हमने ये जाना मरने के बाद आत्मा पैदा होती है, और किस किस शरीर में पैदा होती है? जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। अब अगला सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल है। अगर आत्मा मरने के बाद पैदा होता है कर्मों के अनुसार इन सब शरीरों में, तो फिर ये जो भूत है, प्रेत है, अंदर आत्मा घुस गया है, दूसरे की आत्मा डायन ये बन गई है, चुड़ैल है, शैतान है, बुरी आत्माएं आ गई हैं, ये सब क्या चीजें हैं? ये प्रसंग मैंने क्यों उठाया, इसका मैं आपको एक अपना निजी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैंने गूगल में टाइप किया आत्मा का लक्षण और आत्मा हिंदी में, देखिए क्या मुझे गूगल में मिला। तो आप समझ सकते हैं लोग आत्मा कहते ही आम हिंदू लोग क्या समझते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ऊपर देखिए गूगल में आत्मा के लक्षण, और ये आया दुष्ट आत्मा के लक्षण। ये 10 लक्षण बताते हैं शरीर पे भूत है। पापी आत्मा के लक्षण पाठ, भूत प्रेतों के 10 रहस्य, भूत प्रेत दोष को पहचाने, भूत प्रेतों के रहस्य, भूत प्रेत दोषों को जाने, अतृप्त आत्माएं, शरीर और आत्मा, घर में भूत प्रेत होने पर क्या करें। तो इसीलिए आपको अभी लगता होगा कि कितना सीरियस टॉपिक है जानने का, कि ये मामला क्या है, ये भूत प्रेत वाला। अब इसके 2-3 चीजें जानने की जरूरत है। पहली चीज है, हिंदू साहित्य में, हिंदू धर्म के प्राचीन लिटरेचर में, प्राचीन लिटरेचर मतलब वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वेदांग, महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र में कहीं भी ये जो भूत और प्रेत शब्द तो बहुत मिलता है, ध्यान दीजिएगा, पर वो भूत प्रेत इस अर्थ में कहीं नहीं मिलता। घोस्ट, स्पिरिट, अतृप्त आत्मा, किसी के अंदर घुसने वाला शैतान, बुरी आत्मा, इस अर्थ में कहीं नहीं मिलता। क्या मिलता है?
अभी आपने मनुस्मृति में ये श्लोक देखा, येषां तु यादृशम कर्म भूतानाम इह कीर्तितम। भूत, यह भूतों का अर्थ प्राणी। संस्कृत में भूत शब्द का अर्थ होता है पैदा हो गया। जो बन गया वो भूत है, जो पैदा हो गया वो भूत है। मतलब मैं भूत हूं, आप भूत हो, ये भूत है। जो कुछ भी पैदा हुआ है, बना है, वो सब भूत है। ये संसार का हर वो जड़ और चेतन तत्व भूत है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। फिर आप गीता में, दर्शन शास्त्रों में और भी अलग अलग शास्त्रों में आप पढ़ते हैं क्या, ये जो पंच महाभूत, अब ये घोष्ट तो नहीं है, 5 बेसिक एलिमेंट्स, इन बेसिक एलिमेंट्स को भी भूत क्यों कहा? ये भी पैदा होते हैं, बनते हैं। एनीथिंग व्हिच इज मेड और क्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड भूत। मतलब जो है, जो एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो पैदा हुआ है, अगर वो बना हुआ है, वो सब भूत है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशोपनिषद, जो सभी भूतों में खुद को देखता है, खुद में सब भूतों को देखता है, वो ज्ञानी है। मतलब भूत मतलब भूत प्रेत को देखता है नहीं, जो सभी प्राणियों में जो भी पैदा हुआ है, क्रिएचर, उनमें खुद को देखना, रियलाइज करना, फील करना, खुद में मैं जैसा हूं, सभी क्रिएचर ऐसा है, ऐसा फील करना। तो भूत शब्द का हमारे शास्त्रों में का अर्थ होता है हर वो वस्तु, वो जड़ हो या चेतन हो, जो भी एग्जिस्टेंस में है, वो पैदा हुआ है, सब भूत है। प्रेत क्या है? प्रेत शब्द का अर्थ होता है जो मर गया। संस्कृत में एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अच्छी तरह। एक रूट है एण, ई धातु, जिसका मतलब होता है टू गो। त प्रत्यय पास्ट टेंस में सफिक्स प्रयोग होता है, जिसमें ये तीनों मिल जाते हैं, प्र प्लस इत, तो इसका मतलब होता है जो अच्छी तरह मर गया या चला गया। तो प्र प्लस इत, जो अच्छी तरह चला गया, अर्थात जो मर गया, नष्ट हो गया, दोबारा नहीं आएगा, वो प्रेत है। तो जब हमारे किसी का डेथ होता है, वो प्रेत है। जो मर गया वो प्रेत, जो पैदा हुआ वो भूत है। इसीलिए जब किसी का डेथ होता है, कोई मर जाता है ना, तो उसको कंधे पर लेकर जाते हैं स्मशान भूमि तक। तो जो कंधे पर जो लेकर जाते हैं, उनको संस्कृत में कहते हैं प्रेतहार। प्रेत मतलब मरा हुआ को ढोने वाला, मरे हुए को जो ढो कर ले जाता है, उसको प्रेतहार कहते हैं। तो पहली चीज है कि हमारे यहाँ कोई रेफरेंस ही नहीं मिलता। ये जो भूत प्रेत देख करके आजकल आप डरते हो या लोग डरते हैं, वो किसी भी शास्त्र में, पुराने शास्त्र में हमें नहीं मिलता। ये आया कहां से, अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। अब लॉजिकली बात करते हैं। भूत प्रेत हो ही नहीं सकते। क्यों? जब आत्मा मरने के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश, एक नया जन्म लेता है, तो खाली टाइम कहां बचा कि वो आपको डराने आएगा, धमकाने आएगा, बीच रास्ते में सफेद कपड़े पहन करके आपको डराएगा या किसी के अंदर घुसेगा। मरने के बाद तो वो अपना जन्म ले चुकी है। अगर बहुत गंदा भी है, बुरी आत्मा जिसको आप कहते हैं, तो बुरा जन्म मिलेगा, पेड़ पौधों का जन्म मिलेगा। वो तो जन्म ले चुका है, बचा कहां से बीच में भूत बन के, प्रेत बन के, डायन चुड़ैल बन के आपको परेशान करेंगे। अगर भूत प्रेत को मानेंगे तो कर्म सिद्धांत बेकार हो जाएगा। तो लॉजिकली भी भूत प्रेत हिंदू धर्म का पार्ट नहीं था। शास्त्र के दृष्टि से भी भूत प्रेत हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। और एक लास्ट बात करके फिर हम इसकी ओरिजिन पर जाएंगे। आत्मा का तो अपना कोई शरीर होता नहीं है, वो घूमता फिरता कैसे? फिर किसी एक शरीर के अंदर दो आत्माएं, क्या एक आत्मा तो ऑलरेडी है, दूसरी आत्मा कैसे घुस जाती है? और एक मजेदार बात ध्यान रखिए, ये आत्माएं कभी आपको नंगी नहीं दिखती हैं। जितनी भी आत्माएं, जिन भूतों को लोग कहते हैं ना, हमने घोस्ट देखा है, स्पिरिट देखा है, हम गाड़ी चला के जा रहे थे, रास्ते में वो सफेद साड़ी पहन के खड़ी हो गई, या वहां ऐसे
कोई भी जहां भी है, जो भी दावा करता है हमने भूत प्रेत को देखा है, कोई भी दावा नहीं करता है कि भूत प्रेत नंगे थे। तो अगर भूत प्रेत कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े कहां से लाए, और लाए तो पहना कहां, शरीर तो है नहीं। अब हम आते हैं, ये भूत प्रेत आया कहां से, और सारा दुनिया में तो फैला ही फैला है घोस्ट स्पिरिट वगैरह का, भारत में हिंदुओं में भी क्यों ऐसा फैला। ये जो भूत प्रेत का कंसेप्ट है, डायन चुड़ैल या बुरी आत्मा का, ये एक अब्राहिमिक कंसेप्ट है। अब्राहिमिक कंसेप्ट समझते हैं? जो अब्राहिमिक रिलीजियंस, जिसमें आपकी जुडाइज्म है, हिंदी में हम यहूदी कहते हैं, क्रिश्चियनिटी है, ईसाई इस्लाम है, और उनके भी जितने भी उनके सेक्ट और सब सेक्ट है, ये उनके थियोलॉजी का, उनके धर्म सिद्धांत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। भूत प्रेत आत्मा, ये जो आत्मा जो आपने हिंदी में गूगल में सर्च करने पर मिला, ये वही कंसेप्ट, उन्हीं का कंसेप्ट हम लोगों ने उनसे ये इंपोर्ट किया है। और खाली इंपोर्ट नहीं किया, इसको इंपोर्ट करके हमने भी को डाइजेस्ट करके अपना बना लिया। उनका कंसेप्ट क्यों है? अब्राहिमिक ट्रेडिशन में आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। आत्मा मरने के बाद वेट करती है, प्रतीक्षा करती है इस कयामत के दिन के लिए। डे ऑफ जजमेंट एक दिन आएगा, उसका नाम है कयामत का दिन या डे ऑफ जजमेंट। जिस दिन जो गॉड है, अल्लाह है, जो भी उनके, जिसको भी वो, जिस रूप में वो परमेश्वर को मानते हैं, वो आएगा और पूछेगा। क्रिश्चियनिटी में जीसस से पूछेगा, और इस्लाम में जो लोग अल्लाह को मानते हैं उन सबको वो स्वर्ग ले जाएगा और बाकियों को सब नरक भेजेगा। तो तब तक क्या करेंगे? डे ऑफ जजमेंट मानो 10,000 साल के बाद आएगा, और आज मैं मर गया, तो तब तक वो आत्माएं क्या, जो मर गया वो क्या होगा, उसकी आत्मा कहां जाएगी? इसलिए उसको ग्रेवयार्ड में दफनाते हैं। क्यों दफनाते हैं? अब्राहिमिक कल्चर में मरने के बाद बॉडी को क्यों दफनाते हैं? क्योंकि शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। फिर भगवान कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा आत्मा है? वो शरीर से रिकॉग्नाइज करेगा। इसलिए शरीर को संभाल के रखना है और उसको ग्रेवयार्ड में दफनाते हैं। और वो जो आत्मा है, उनके शरीर के साथ कोई छेड़खानी ना करे तो वहां मंडराते रहते हैं। कब तक? वेट करते रहते हैं जब तक डे ऑफ जजमेंट या कयामत का दिन ना आ जाए। खाली बैठे बैठे आत्मा क्या करेगा कि बीच बीच में इधर उधर चला जाता है। अगर अच्छी आत्मा है तो वो अच्छा घोस्ट और स्पिरिट बन के आपको हेल्प भी करता है, और अगर बुरी आत्माएं हैं वो आपको परेशान करते। खाली दिमाग शैतान का घर, आत्माएं बैठे बैठे क्या करेंगे? कब तक वेट करते रहेंगे? कुछ ना कुछ करती रहती है। तो उनके कंसेप्ट के हिसाब से तो भूत प्रेत की जरूरत है भाई। वे हमारे यहाँ तो कोई मैच ही नहीं करता, ना इसका कोई रेफरेंस है, ना कोई प्रमाण है, ना इसका कोई लॉजिकल कोई कंक्लूजन बनता है, कुछ भी नहीं। पर क्योंकि उनके संबंध में आने के बाद हिंदू लोग ज्यादातर अपने चीजों को पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं उनके। इसीलिए मैंने कहा हिंदू धर्म के प्राचीन साहित्य में, प्राचीन मतलब वेद आदि लिट साहित्य में, केवल वेद नहीं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, कहीं भी इसका कोई रेफरेंसेस नहीं मिलता। मिलता कब? पिछले 1000-1200 साल से जो लिटरेचर लिखे गए उन्हीं में मिलता है। तब तक उनसे हम काफी फैमिलियर हो गए थे, वो हमारे यहाँ राज करने आ गए थे, मिलना जुलना, उनसे हम कंसेप्ट लिया और हम करते रहते हैं। तो हमने उन्हीं से ये आत्मा, जो घोस्ट और स्पिरिट वगैरह का ज्ञान लिया। और एक मजेदार बात आपको बताएं, ये जितने भी मूवीज बनते हैं, हॉरर मूवीज, जिसमें ये घोस्ट और स्पिरिट को दिखाया जाता है, वो मूवी इंग्लिश में बने, हिंदी में बने, रीजनल लैंग्वेज में बने, दुनिया की किसी भी भाषा में बने, आपको पता है वो जो भूत प्रेत वाला जितने भी मूवीज होते हैं, हॉरर मूवीज होते हैं, उसमें एक चीज आप नोट करिएगा, वो हमेशा किसी पुराने चर्च होगा, ग्रेवयार्ड होगा, मतलब कब्रिस्तान के आसपास ही होता है। कभी किसी श्मशान भूमि में कोई आजकल दिखा दे अलग बात है, पर अब तो हिंदुस्तानी मूवी मेकर भी
भूत प्रेत का भी बनाते हैं, उनको पता है क्योंकि हॉलीवुड से नकल करते हैं, तो वो भी वही ग्रेवयार्ड और चर्च उसी के आसपास दिखाते हैं। पादरी का यहाँ रोल होता है या मुल्ला का रोल होता है, किसी पंडित जी का कोई रोल ही नहीं होता है। कभी किसी मंदिर के आसपास स्मशान में का कोई रेफरेंस नहीं आता है भूत प्रेत में। मूवीज में भी, स्टोरीज में भी नहीं आएगा। क्यों? ये हमारा नहीं है, ये फॉरेन कंसेप्ट है हिंदू लोगों के लिए, जिसको हमने खा पी कर डाइजेस्ट कर लिया है और अपना मान के बैठे हुए हैं। इसका प्रॉब्लम क्या होता है? आगे जाकर गरीब लोगों में, अनपढ़ लोगों में ये बात इतनी गहराई में चला गया, लाखों करोड़ों महिलाएं इनके कारण शोषित होते हैं। इसके अंदर डायन घुसी है, चुड़ैल घुसी है के नाम पर उनको ओझा के पास ले जाते हैं। आप कहेंगे कि आप कहते हो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये फिक्शनल है, ये इमेजिनरी है, ये अब्राहमिक रिलीजन का एक प्रोडक्ट है। डेफिनेटली ये इमेजिनेशन है। लाखों लोग दावा करते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कि हमने भूत देखा है, प्रेत देखा है। गाड़ी चला के जा रहे थे, वो कर्नर पर वो एक लड़की आ जाती थी आधी रात को सफेद साड़ी पहन के। यो क्या है? इसको कहते हैं कि मन का भ्रम, एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं डेलिरियम, जिसमें आप बेहोशी में बड़बड़ाते हो, प्रलाप करते हो। उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए इलाज के लिए। अब गांव में, शहरों में जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को वो समझते हैं कि इसके अंदर भूत घुसा है, इसको पागलपन का दौरा पड़ता है, कुछ नूट पटांग बड़बड़ाता है, वो उसको साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। ये एक बीमारी है, ये एक मेंटल बीमारी है जिसकी इलाज है। मोस्टली उन्हीं लोगों को भूत और प्रेत देखते हैं। आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिएगा, उन्हीं लोगों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं जो भूत प्रेत मानते हैं। और जो भूत प्रेतों को नहीं मानते, वो कितना भी कोशिश कर ले, उनको कभी दिखाई देता ही नहीं है। इसीलिए मजेदार बात देखेंगे, किसी भी बड़े शहरों में भूत प्रेत कम दिखाई देते हैं। ज्यादातर भूत प्रेत रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, छोटे गांव में, छोटे शहरों में दिखाई देते हैं। मतलब जहां इलिटरेसी जितनी ज्यादा हो, प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत हो, वहां पर ये भूत प्रेत ज्यादा दिखाई देते हैं। आप कहेंगे देखो हम तो सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, पर हमारे से में बहुत लोग दावा करते हैं कि जी हमने देखा, हमारे फ्रेंड ने देखा, हमारे मित्र ने देखा, हमारे उसने देखा। देखा जी, पढ़े लिखे होने की बात नहीं है, सबकॉन्शियस मेमोरी है। मैं आपको इतने जोर जोर से बोलता हूं भूत प्रेत नहीं है जी, मैंने भी देखा है। क्यों देखा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चा पैदा होने के साथ ही उसको डराने के लिए, मजाक करने के लिए किसी भी तरह से माँ बाप उसके कान में डालते रहते हैं, भूत आएगा, प्रेत आएगा, भूत है, हरर है। माँ बाप नहीं, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, दोस्तों में, आस पास वो भूत प्रेत को सुनता रहता है, कहानियां पढ़ता रहता है, माँ बाप डराते रहते हैं। वो सबकॉन्शियस मेमोरी में जा चुका है। वो भूत प्रेत है नहीं है कि नहीं, भूत प्रेत के प्रति जो डर है, वो आगे जाकर कितना भी साइंटिस्ट बने, साइंटिफिक सोचे, कितना भी वेद शास्त्रों को पढ़ने के बाद प्रूफ मिल जाए कि नहीं है, आधी रात को उसको श्मशान में छोड़ दो, वो भी डर जाता है। क्यों? वो जो डरना इसीलिए नहीं कि भूत प्रेत है, वो मानता है, क्योंकि जो बचपन से उसके अंदर संस्कार डाला गया है, वो संस्कार के कारण उसको डर लगता है। अल्दो वो 1000 बार प्रूफ कर सकता है कि भूत प्रेत नहीं है, पर उस मोमेंट पर वो डर जाता है। जिन बच्चों को माँ बाप ने या उनके सराउंडिंग में भूत प्रेत की डिस्कशन नहीं है, या भूत प्रेत की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाता है, वो बच्चे बड़े होने के बाद कितना भी कमजोर हो, वो भूत प्रेत से कभी ना डरेंगे ना मानेंगे। तो जो मानते हैं इसीलिए नहीं मानते हैं कि वो है, इसीलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा संस्कार उनके अंदर डाल दिया गया है। और कमजोर समझ है, इलिटरेसी, गलत लोगों के साथ बैठना उठना, गलत माँ बाप का जो ट्रेनिंग है,
और जनरली ह्यूमन बीइंग बहुत इजीली ब्लाइंड फेथ में आ जाता है, बिलीव करने लग जाता है, सुपरस्टिशन में। इसी के कारण ये होता है। इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा वो स्त्रियों को उठाना पड़ता है। सबसे ज्यादा गरीब अनपढ़ महिलाएं इससे परेशान, उनको ये भोगना पड़ता है। 17th और 18th सेंचुरी के बीच में यूरोप में 4 लाख से ज्यादा महिलाएं मारी गईं, जलाई गईं और या टर्चर करके मार दी गई। आज भी यूरोप जैसे बहुत वेल एजुकेटेड देशों में विच हंटर होते हैं। और हमारे देश में भी, मतलब भारत में भी, एक एक राज्य में आपको लाखों की संख्या में मिलेंगे जहां महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, वो अगर बीमारी से ग्रस्त हो, जैसे पागलपन का दौरा या डिलीरियम या प्रलाप हो, तो उनको वो भूत चढ़ा हुआ है, प्रेत चढ़ा हुआ है करके ओझा को बुलाते हैं। वो ओझा झाड़ू से पीटते हैं उनको, क्या क्या गरम लोहा तपा कर उनको दबाते हैं, बहुत टर्चर करते हैं, बहुत महिलाओं को मार दी जाती हैं। और इस भूत प्रेत की भावना को जो लोगों के अंदर जो विश्वास है, इस विश्वास को क्यास करके बहुत सारे चोर, डाकू, माफिया इंडस्ट्री खोल रखे हैं। किसी बिल्डिंग को कब्जा करने के लिए अनाउंस कर देते हैं कि इसके अंदर भूत है, प्रेत है, फिर लोग उसके आसपास आते नहीं, फिर माफिया कब्जा कर लेते हैं। लोग घरों में, गांव में किसी की धान या गेहूं यार्ड में रखा होता है, उसको हड़पने के लिए चोर पहले फैला देते हैं कि रात को भूत आ गया था, तो वो घर वाले बाहर नहीं निकलते हैं। 2-3 दिन तक डर के मारे रात को घर के अंदर रहते हैं। 2 दिन के बाद मिलता है कि उनके जो खलिहान में, जो यार्ड में जो धान या गेहूं रखा हुआ था, वो गायब हो चुका है। तो दुष्ट लोग भी इस भूत प्रेत का सहारा लेकर के लोगों के मिसयूज करते हैं। जिन लोगों को डर लगता है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम है, इसका इलाज करना चाहिए। भूत प्रेत होता नहीं है, ना शास्त्र की दृष्टि से, ना लॉजिकली होता नहीं है। जो लास्ट टॉपिक है वो है स्वर्ग और नरक की बात। कुछ लोगों का कहना है आत्मा मरने के बाद स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो मर जाते हैं कहते हैं कि ये स्वर्गत हो गए, स्वर्ग पधार गए, स्वर्गवासी हो गए। तो ये स्वर्ग नरक का क्या है? डेफिनेटली हमारे सभी शास्त्रों में, वेद से लेकर सभी शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के शब्द मिलते हैं। ये भी प्रमाण मिलते हैं, अच्छे कर्म करने पर स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म करने पर नरक मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में आता है, मीमांसा दर्शन में भी आता है, स्वर्ग कामो यजेत। जिसको स्वर्ग चाहिए वो यज्ञ करे। तो फिर वो स्वर्ग और नरक क्या चीज है? क्या स्वर्ग कोई जगह है जहां मरने के बाद जाते हैं, जैसा कि हम पुराणों में पढ़ते हैं और दूसरे रिलीजन में पढ़ते हैं हेवन के बारे में, जहां सब सुख सुविधाएं हैं? या नरक ऐसा कोई जहां है जहां बहुत टर्चर किया जाता है? ऐसा कुछ है? मीमांसा दर्शन के एक आचार्य हुए महर्षि शबर, वो मीमांसा दर्शन के भाष्यकार हैं। व्याख्या में, इंटरप्रिटेशन में लिखते हैं, सर्वो ही पुरुषः सुखम कामयते अस्मात् स्वर्गो वै सुखम। हर मनुष्य, हर प्राणी जीवन में सुख ही चाहता है। वो कुछ भी करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसके इंटेंशन अंदर रहता है सुख चाहिए। इसीलिए सुख ही स्वर्ग है। स्वर्ग कोई जगह का नाम नहीं है या नरक कोई जगह का नाम नहीं है। स्वर्ग और नरक स्टेट ऑफ लाइफ है। आप अगर सुखी हो, अच्छे फैमिली है, अच्छा घर परिवार है, जीवन में सब अच्छा चल रहा है, गरीबी नहीं है, जीवन में जो चाहिए सब मिल जाता है, शांति से गुजारा होता है, ऑफिस जाते हो तो ऑफिस का माहौल पॉजिटिव है, वापस जब छुट्टी होती है तो मन करता है घर जाऊं, अपने बीबी बच्चे या पति से मिलूं, मतलब घर का माहौल भी ठीक है, तो आप स्वर्ग का जीवन जीते हैं। अगर आप सुबह 5 बजे ऑफिस भाग जाते हैं, रात को 8 बजे तक भी घर आने को मन नहीं करता, मतलब घर में नर्क है, घर नर्क है। ऑफिस जाने को मन नहीं करता, मतलब ऑफिस में नर्कपन है। जीवन में जो सफरिंग है वो नर्क है और जीवन में जो सुख है वो स्वर्ग है।
ये जो स्वर्ग शब्द को समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। ये दो शब्दों से बना है, स्वः प्लस ग। बोलते ना भूर भुवः स्वः, वहां भी स्वः आया है। तो स्व का अर्थ क्या है? सुख स्वरूप। आप बोलते हैं ना परमात्मा सुख स्वरूप है। स्व का अर्थ होता है सुख, आनंद। अग, जिस ग मतलब गमन, जिसके द्वारा सुख की गति प्राप्ति होती है। जिस जगह पर स्वर्ग मिले, जिस काम के द्वारा स्वर्ग सुख मिले, जिस समय पर सुख मिले, वो सब स्वर्ग है। स्वर्ग सुख का साधन है, नरक दुख का साधन है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, सातवें आसमान पर, चौथे आसमान पर। नरक कोई नीचे सातवें पाताल और पांचवें पाताल पर है। ये इमेजिनेशन क्यों है? स्वर्ग एक जगह का नाम है। वैसे तो किसी के लिए स्वर्ग सातवें आसमान पर है, किसी के चौथे आसमान में है, अलग अलग स्वर्ग है। स्वर्ग में होता क्या है? सब जगह ऑलमोस्ट एक ही टाइप की चीजें होती हैं। क्या? वहां जाने पर आपको बुढ़ापा नहीं होगी, जो चाहो खाने पीने को मिल जाएगा। वहां खूबसूरत सुंदर सुंदर महिलाएं होती हैं, जवान होती हैं, कभी बुढ़े नहीं होते हैं। इस समय ये स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई लोक के रूप में। ये वेदादि शास्त्रों में स्वर्ग और नरक शब्द तो मिलता है, पर वो सुख के साधन के रूप में, आनंद के साधन के रूप में, न कि कोई स्वर्ग लोक है, जगह है, नरक लोक है। तो ये लोक की कल्पना कहां से आई और उस लोक की कल्पना के पीछे रहस्य क्या है? रहस्य है कि सोचिए 500 1000 साल 1500 साल पहले मनुष्य के पास जो होता नहीं था, जिस चीज के लिए वो तरसता था, पाना तो चाहता था, मिल नहीं पाता था, वो सब उन्होंने स्वर्ग की कल्पना में लिख दी। पैदा होने पर हम मरते हैं, बुढ़ा हो जाते हैं, यह हमें पसंद नहीं है, तो हमने लिख दिया कि अगर आप हमारे धर्म को मानोगे, ये करोगे, हम तुम्हारा ये इलाज कर देंगे। इस जन्म में तो नहीं कर सकते, मरने के बाद अगर आप हमारी बात मानो, हमारे तरह से पूजा पाठ धर्म जो भी रिलीजियन को फॉलो करो, तो हम आपको वहां भेजेंगे जहां आप बुढ़ा नहीं होगे। जी गरीबी में रहना पड़ता है, बहुत कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है, वो सब मरने के बाद हाँ मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। जी पत्नी एक ही मिलती है, कोई बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान धनी पैसा वाला राजा जमींदार हो, 2-4 बीवियां रख देते हैं, वो भी 2-4, उसमें भी झगड़े होते रहते हैं। पर मन करता है कि 10 20 50 हो, कोई बात नहीं जी, इस जन्म में हम नहीं कर सकते। मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, वहां आपको सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है वो कभी बुढ़े नहीं होते। आप कहोगे ये क्यों नहीं लिखा कि वहां सुंदर सुंदर पुरुष भी मिलते? हो सकता है स्त्रियों का भी मन हो, कि किसी भी पुराण को, कुरान को, बाइबल को किसी स्त्री ने लिखा ही नहीं ना, पुरुषों ने लिखा। वो अपना सोचेंगे, स्त्रियों का क्यों सोचेंगे भला? अगर कोई स्त्री लिख रही होती पुराण वगैरह तो लिखती कि वहां सुंदर सुंदर लड़के मिलेंगे जो हमेशा जवान रहते हैं। और क्या स्वर्ग में होता है? चिर वसंत। ये चिर वसंत क्या होता है? ऑलवेज स्प्रिंग। या ऑलवेज स्प्रिंग क्या होता है? एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर। 1000 साल पहले एक नवाब को, एक बहुत बड़े राजा को जो सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी, आज का एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी भी स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग का जो डिस्क्रिप्शन है किसी भी रिलीजन में, उसका 80% जो स्वर्ग में मिलता है वो आज एक मिडिल क्लास को मिलता है। आप सब जी चिरवसंत में रहते हो, एयर कंडीशनड घर में रहते हो। पहले जमाने में राजा महाराजे करोड़ों रुपए हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, गर्मी हो तो कोई नहीं, 2-4 नौकर लगाएंगे, बड़े बड़े ये खा तो नहीं होता था, ये जो चटाई होती थी, चटाई लगा करके हिलाते रहो। आज घर में मशीन लग जाता है, आप स्वर्ग का एक हिस्सा पूरा हो गया जी, चिरवसंत। गरीबी बहुत थी, राजा महाराजे जो मर्जी खाते पीते थे, आम लोगों को तो कुछ नहीं मिलता था, दाल रोटी भी मिल जाए बढ़िया। आज मिडिल क्लास घर में जो चाहो, जैसा चाहो, जब चाहो घर में हाजिर हो गया ना, स्वर्ग अवेलेबल। तो जो भी सुख सुविधाओं से मनुष्य, मनुष्य मतलब पुरुष, मर्द है, पुरुष
पुरुष लोग जिन सुख सुविधाओं से वंचित रहते थे पर मन में आशा करते थे, वो सब स्वर्ग की डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। और ये कब मिलेगा? जब आप हमारे रिलीजन में आओगे, हम जैसा बताते हैं वैसा करोगे, ये सब मिलेगा। नहीं तो नरक जाओगे। किसी भी स्वर्ग नरक की चर्चा करने वाला शास्त्र, वो किसी भी रिलीजन का हो या कोई भी पंडित बोलता हो, वो कभी आपको नहीं बताता है कि अच्छा सत्य बोलने पर स्वर्ग जाओगे, झूठ बोलने पर नरक जाओगे, ऑनेस्ट रहोगे तो स्वर्ग जाओगे, डिसऑनेस्ट पर नरक जाओगे, नॉन वायलेंट होगे तो स्वर्ग जाओगे, वायलेंट होगे तो नरक। कोई नहीं बोलता। ये सब शास्त्रों में जहां स्वर्ग नरक की कल्पना है, वहां स्वर्ग नरक कैसे मिलेगा? आप जब हमारे का जो रिलीजन का जो थॉट प्रोसेस है उसको मानोगे, हमारे बताए गए गॉड को मानोगे, हमारे बताए गए प्रोफेट को मानोगे, हमारे बताए गए लिटरेचर को पढ़ोगे, तब जाओगे। बाकी तुम चोर हो, बेईमान हो, धोखेबाज हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वर्ग और नरक जाओ। ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, मतलब भाव है कि जो अच्छे कर्म करने वाले ऊर्ध्व जाते हैं, मतलब स्वर्ग जाते हैं। नीचे गलत काम करने वाले नीचे को जाते हैं। वहां ऊंचा और नीचे का मतलब नहीं कि स्वर्ग और नरक, ऊपर उठते हैं, हायर स्टेज होता है। गरीब लोग, धनी आदमी गरीब से ऊपर होता है, ज्ञानी आदमी अनपढ़ से ऊपर होता है, सुखी आदमी दुखी से ऊपर होता है, दुखी सुखी से नीचे होता है। वहां स्टेट ऑफ लाइफ है। आप दूसरों से ऊपर कहलाओगे, दूसरों से नीचे कहलाओगे। कोई स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। अगर लाइफ में तुम सुखी हो तो तुम स्वर्ग में हो, अगर दुखी हो तो नरक में हो। जितना दुखी उतना नरक है, जितना सुखी उतना स्वर्ग है। और ये स्वर्ग नरक मिलेगा कैसे? ये सुख और दुख तुम्हारे कर्मों से। अच्छा कर्म करोगे अच्छा स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करोगे कम स्वर्ग मिलेगा, ज्यादा नरक मिलेगा। तो ये और स्वर्ग नरक की भावना है। तो हमने आज इस आत्मा के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। सीरीज में हमने डिस्कशन किया, और आज आफ्टर डेथ में पुनर्जन्म शरीरों में जाता है, या भूत प्रेत बनता है, या स्वर्ग नरक का जाता है, ये हमने चर्चा की। मुख्य वाली टॉपिक हमने चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अलग, वैसे भी अलग से हम चर्चा करते हैं उस पर, वो दूसरे प्रसंग में उसकी चर्चा करेंगे। अपने ध्यान से सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।